नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। घर में घुसकर तमंचे की नोक पर महिला के साथ नामजदों ने किया गैंगरेप। शोर मचाने पर बचाने पहुंची जेठानी और पीड़िता के साथ जमकर की मारपीट। मुकदमा वापस लेने की धमकी। गांव से पलायन कर खेतों में गुजर बसर कर रहा है परिवार। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लाख वादे करते हुए नजर आ रही हो, लेकिन मामला उससे उलट नजर आ रहा है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। घर में घुसकर तमंचे की नोक पर महिला के साथ नामजदों ने किया गैंगरेप। शोर मचाने पर बचाने पहुंची जेठानी और पीड़िता के साथ जमकर की मारपीट। मुकदमा वापस लेने की धमकी। गांव से पलायन कर खेतों में गुजर बसर कर रहा परिवार। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लाख वायदे करते हुए नजर आ रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। तो वहीं बलात्कार जैसी घटना उत्तर प्रदेश में आम बात हो गई है, जहां अय्याश किस्म के लोग अकेली किशोरी और महिलाओं को देखकर उनके साथ बदसलूकी करने के साथ साथ बलात्कार जैसी घिनौनी घटना करने से नहीं चूकते हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली कुरावली क्षेत्र के ग्राम रसेमर में देखने को मिला। इस गांव के रहने वाली एक पीड़िता का पति अपनी बहन उसकी ससुराल छोड़ने गया था। पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी गाँव का दबंग प्रधानपति अमन यादव, वक्त का साथी शिवम दीवाल का साथी शिवम दीवाल कूदकर घर में घुस गया और तमंचे के बल पर पीड़िता का मुंह बंद कर दोनों ने बारी बारी गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दे डाला। किसी तरह पीड़िता की मुंह से चीख निकल गई, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोस में रह रही जेठानी मौके पर पहुंची, जहां दोनों वहशी दरिंदे पीड़िता को अपने हवस का शिकार बना रहे थे। जिसने उसे बचाने का प्रयास किया तो दोनों दबंगों ने पीड़िता और उसकी जेठानी के साथ जमकर मारपीट की। जेठानी का पति भी बाहर नौकरी कर रहा है। शोर शराबा सुनकर दबंग के परिजन भी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भी पीड़िता जेठानी और सास की भी जमकर पिटाई कर दी और पीड़िता का हाथ तोड़ दिया। इस संबंध में पीड़िता के पति ने गैंगरेप करने वाले अमन शिवम के साथ पीड़िता और जेठानी के साथ मारपीट करने वाले गुरदीप शिवम राजू अनुज कुलदीप अपर्ण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या घटना घटी है आपके साथ में? घर पे हम अकेले थे, पति हते नहीं। अमन शिवम दीवाल हूल के हम कमरे में थे, हमें दाब लिया, सारे गलत काम करे। सब मेरे एक मोदावे थे, एक मतलब कर रहे थे, गलत काम कर रहा था। हाँ गलत काम कर रहे थे। अच्छा, तो फिर हम दोनों ने बारी बारी मतलब आपके साथ बलात्कार किया है? हाँ जी। फिर हम चिल्लाने, सासू आई, फिर जिठानी आई, फिर इन्होंने साथ छुटाया। अच्छा, हाँ गलत काम करते हुए छुटाया? हाँ छुटाया। दबोचे हुए थे वो आप? हाँ दावे थे। हाँ। तब फिर गेट खोल के तब बाद में ले गए। हाँ। सड़क पे जब मार तोड़ करी। फिर मारा पीटा भी? हाँ सड़क अच्छा। पे डाले खरंजा। आपकी जेठानी को भी मारा होगा? हाँ जेठानी को मारो, सासू को मारो, भाई बच्ची को मारो, हाँ। मोह को मतलब मारो। आपके साथ रेप करने के बाद फिर मारपीट भी की? हाँ। अच्छा, ये दोनों लोग कैसे क्या है, मतलब दबंग लोग हैं क्या? नहीं ये पीट करने लगे। और क्या उनके पास कोई हथियार भी था? जी क्या था? तमंचा तो भाई दिखाओ कि लेट जाना तो जान से मार देंगे, धमकी दी। अच्छा। हाँ 2-3 दिन हो गए, घर पे नहीं जा पाते। तो आप क्या खेतों में रह रही हैं? हाँ खेतों में रह रही हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? हाँ क्या कहते हैं? क्या कहे तू जेल मतलब थाने जाइए सो तो जान से मार दिए, रिपोर्ट ने करने दे कछ। अच्छा। हाँ अब बच्चे मेरे छोटे छोटे घर पे हैं। क्या आप थाने में गई थी? जी कौन सा थाना है आपका? कुरावली। तो क्या रिपोर्ट लिख दी आपकी? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलवीर सिंह। दलवीर सिंह कहाँ के रहने वाले हो? एक ग्राम रसेमर के। अच्छा, रसेमर में अगर जो बात की जाए तो ये आपका जो प्रधान है जी वो किस प्रकार का है? और सर किस तरह के इसका अत्यंत है? गुंडा किस्म का है। जी। ये बहुत ही दबंग टाइप का है। आए दिन पूरे गांव में आतंक मचा रखा है इसने। हर एक आदमी को दबा के रखना चाहता है और हर आदमी दब भी रहा है। डर की वजह से इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। अच्छा, बात की जाए उसके आचरण की तो महिलाओं के प्रति कैसे आचरण है? महिलाओं के प्रति सर ये है, हमेशा ही गलत निगाह से ही देखता है और गलत आचरण भी करता है। अभी हाल में प्रदीप की पत्नी के साथ बलात्कार किया है इसने और पहले भी कई लेडीजों के साथ कर चुका है। अच्छा जी। लेकिन पुलिस नहीं सुनती है क्या इनकी? पुलिस सर इनका भाई है अरुण कुमार, वो वहाँ पुलिस का मुखबर है, थाने में रहता है। भाजपा का ये संरक्षण पड़ रहा है। अच्छा। भाजपा के लोग इसकी मदद करते हैं, इसलिए पुलिस इसके कोई सुनवाई गांव वालों की नहीं अच्छा, करती। किस जात से ये बिलोंग करता है? ये यादव जात से।
भैया ये आपकी पत्नी के साथ जब ये दबंग लोग दुष्कर्म कर रहे थे, आप कहाँ गए हुए थे हम और किस तरह से ये वारदात घटी हम हुई? हम अपनी देखो बहन को छोड़ने गए थे, तभी मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे घर पे ये दो अमन और सिमम घुसकर मेरी पत्नी के साथ में गलत काम कर रहे थे, दुष्कर्म कर रहे थे। तब फ़ोन पहुँचा, मैंने अपनी बहन को वहाँ छोड़ा, छोड़कर हम आए तुरंत। अपने यहाँ आए तो उनको बेहोशी में पड़े थे। मैंने जाके थाने में दर्ज रिपोर्ट कराई। थाने में दर्ज रिपोर्ट होने के बाद में मैंने इनका मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद में हम आए हैं। उसके बाद में अब पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कितने दिन हो गए इसका? और इनके हो गए 7 तारीख की घटना थी सर। अच्छा, तो अब तक कोई मतलब वो नहीं हुआ है? अभी तक और कोई इनके ऊपर और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं तो पुलिस आ रही है। हम खेत घर से निकाल दिया हमको, अपने खेतों में पड़े हुए हैं, अपना रात भर गुजारा यहाँ करते जग जग कर। अच्छा, हाँ। अगर जो बात की जाए तो क्या धमकी दे रहे हैं दबंग? जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर तुमने केस नहीं वापस किया तो आपको जान से मार देंगे। जी। हाँ। अच्छा, तो कल कप्तान साहब के यहाँ गए थे आपने, एक शिकायती पत्र दिया, उसमें क्या बोला है कप्तान साहब, क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा आपको मतलब मिलेगा, आश्वासन देते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन ये फ़ोन करते हैं इंस्पेक्टर साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है थाने में, इसलिए हम बड़ा परेशान हैं सर। वही बात की जाए तो ये मतलब किस प्रकार के लोग हैं? ये भाजपा में नेता है, आरएस से जुड़ा हुआ है। इसका भाई अरुण कुमार है जो प्रधान है, उसके पहले प्रधान रहा था और अब आरएस से जुड़ा हुआ है। ये मतलब गुंडागर्दी किस्म के व्यक्ति हैं एकदम, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती कभी भी। अच्छा, तो क्या अन्य महिलाओं के साथ में भी ये अन्य महिलाओं करीबन 10 लोगों अन्य महिलाओं के पास काम किया है, उसने गलत काम किए हैं। दुष्कर्म करने के बाद अगर कोई महिला अगर जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, उसे मार पीट के भगा दिया जाता, पुलिस भगा देती है। ये रहने वाले हो? मैं ग्राम रसेमर का रहने वाला हूँ। अगर बात की जाए रसेमर की, तो यहाँ पर जो ने के प्रधान प्रतिनिधि हैं जी, वो किस प्रकार के मतलब व्यक्ति हैं और ये जो ना उनका कैसा बोलबाला है? ये सर दबंग प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। इनका आचरण उचित सही नहीं है जी। जी। ये गांव में ना आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं जी। बलात्कार करते हैं जी। और कईयों महिलाओं के साथ कर भी चुके हैं। लेकिन थाना कुरावली की पुलिस है, कोई सुनवाई नहीं करती है। क्यों? इनका बड़ा भाई जो अरुण है, ये आरएसएस से मिला हुआ है और साथ में टीचर भी है। ये राजनीतिज्ञ करता रहता है। अच्छा जी। तो ये आरएसएस का मेंबर है क्या? जी, ये आरएसएस के मेंबर है। बीजेपी का? जी। जो पीड़िता है वो आपकी कौन लगती है? दौरानी अच्छा, इनका घर और आपका घर कितनी दूरी पे है? आमने सामने है। क्या घटना घटी है इनके साथ में? इसके साथ मतलब हम खड़े थे अपने बाहर, और ये लोग मतलब गलते गलते कर्म किए हैं इसके साथ। कौन लोग थे? अमन और शिवम। अच्छा, ये दोनों लोग गांव के हाँ, हैं? गांव के हैं, कैसे व्यक्ति हैं ये? मतलब दबंग हैं। हाँ, और इसने गलत काम किया। जब हम लोग पहुँचे हैं तो मार के बाहर से सबको लोगों को मारा है। अच्छा, तो जब तुम वहाँ पहुँची थी तो किस अवस्था में देखा आपने? हमने देखा तो ये दौरानी मेरी बेहोश पड़ी थी। अच्छा। हाँ, तो और वो लोग क्या कर रहे थे? वे लोग गलत काम कर रहे थे। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने भी हाँ सहयोग हाँ बताया हाँ, आप लोग हमने बचाया। फिर फिर? सोबे अंदर से खींच के लाए बाहर, फिर हमको सबको मारा। फिर अच्छा, दोनों हाँ, लोगों को दोनों मारा? सब लोगों को खींच उसके लाए? खींच लाए, और सब लोग आ गए उसके घर के, प्रमोद घर के और अमन घर के, जो सब लोग मतलब सारे आ गए, सबको मारा अच्छा, पीटा। आपके घर पे कोई व्यक्ति नहीं था? घर कोई पे? नहीं था हमारे घर पे, कोई नहीं। कहाँ गए हुए थे? वे सब बाहर हैं। अच्छा, ये और जो पीड़िता के पति थे वो कहाँ गए वे थे? अपनी बहन को करने गए थे। अच्छा, तो क्या इस घटना की रिपोर्ट दर्ज हो गई? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी? पुलिस सुनती नहीं है वो। हाँ, कोई गिरफ्तारी नहीं कोई हुई? गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। और जो पैसा भरे आए हैं उसके लिए कि कुछ नहीं होगा, अब फिर भी डंडा ले घूम रहे हैं गाँव। अच्छा, फिर मार फिर मारपीट के लिए क्या ये कह रहे हैं कि सालों को मारो, कुछ नहीं होगा, हम पैसे भरे आए हैं। अच्छा, ये हाँ कहते हैं हाँ, ये कहते हैं अपने लोगों से? हाँ, अपने लोगों से, और गली गली में घूम रहे हैं। सर, एक थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम रसेमर में जो है ना एक महिला ने जो है ना 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। पूरा मामला क्या है? ये प्रकरण कुछ राजनीतिक है। एक पक्ष ने 307 का अभियोग दर्ज कराया था कुछ लोगों पर, फिर दूसरे पक्ष ने उसी के बाद फिर गैंग रेप से लेके मारपीट और तमाम धाराओं में अभियोग दर्ज कराया है। दोनों मुकदमों की जांच की जा रही है और सच्चाई जो भी होगी, क्योंकि जो प्राथमिक जांच में ऐसा लगा है कि गैंग रेप या इस सब की प्रकरण है, विशुद्ध जो है ये गांव में प्रधानी और एक पक्ष एक स्पेसिफिक
पार्टी से जुड़ा हुआ है, दूसरा पक्ष दूसरे पार्टी से जुड़ा हुआ है और दोनों उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं अनावश्यक रूप से। इसमें जो पुलिस सच्चाई के आधार पर इसमें कार्रवाई करेगी और जो सही होगा, ये सही है कि गांव में कशीदगी थी, 107-16 प्रिवेंटिव एक्शंस इसमें जो है कार्रवाई की जा रही, पाबंद भी किया जा रहा है और जितना पोर्शन इसमें सही है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।